जो कि है, इसके प्रश्नोत्तर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मॉड्यूल 8 की। यह है विद्यालय नेतृत्व अवधारणा एवं अनुप्रयोग। इसके क्वेश्चन आंसर है। पहला क्वेश्चन है, सीखने के दौर लर्निंग ग्राउंड सबसे ज़्यादा सहायक होता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं के प्रभावी अंतरण के लिए शिक्षकों की क्षमताओं के निर्माण में। ये 4th वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माध्यमिक विद्यालय नेतृत्वकर्ता के लिए नेतृत्व कौशलों में शामिल नहीं है। तो इसमें है, ये माध्यमिक विद्यालय नेतृत्वकर्ता के लिए नेतृत्व कौशल में शामिल नहीं है सकारात्मक दृष्टिकोण। ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मतभेद समाधान के लिए एक प्रभावी व्यवहार रणनीति है। मतभेद समाधान के लिए प्रभावी मतभेद समाधान के लिए ध्वंसात्मक निष्क्रिय, ध्वंसात्मक सक्रिय, रचनात्मक सक्रिय, रचनात्मक। तो इसका सही आंसर है रचनात्मक सक्रिय। ये इसका सही आंसर होगा, तीसरा वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शिक्षकों को फीडबैक प्रदान करने का मूलभूत उद्देश्य है। तो इसका मूलभूत उद्देश्य है शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार हेतु शिक्षक के साथ संवाद करना। ये सेकंड वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक शिक्षक को परामर्श देने के दौरान इनमें से सही रवैया नहीं है। शिक्षक को उसके मौजूदा कार्य के लिए प्रोत्साहित करना, ये तो सही है। स्पष्ट संप्रेषण करना सही है। समस्या की समाधान की कम क्षमता होने के शिक्षण की आलोचना करना, तो आलोचना करने वाला जो है ये वाला सही नहीं है। तो तीसरा, थर्ड वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लीडरशिप फॉर लर्निंग ध्यान केंद्रित नहीं करता है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा निर्णय लेने में देरी करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकादमिक पर्यवेक्षण की तकनीकी में शामिल नहीं है। इसका सही आंसर है शिक्षकों पर हावी होना, ये इसमें शामिल नहीं है। सही आंसर, 4th वन इज सही आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माध्यमिक स्तर पर प्रभावी नेतृत्व का लक्ष्य है सभी विषयों का शिक्षण, विद्यार्थियों के रट को याद करने में वृद्धि, विद्यार्थियों के बीच सीखने की क्षमता का विकास। ये थर्ड वन इज द राइट आंसर, सीखने की क्षमता का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों की दक्षताओं को शिक्षक बढ़ा सकते हैं। इसका जो सही आंसर है, उनके सीखने की आवश्यकता की पहचान करके और सीखने के प्रतिफलों में सुधार हेतु सहयोगात्मक तरीके से योजना बनाकर। सेकेंड वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तनाव प्रबंधन रणनीति आधारित है मानवीय जुड़ाव विकसित करने पर। ये फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मूल्य नेतृत्व में शामिल है। मूल्य नेतृत्व में शामिल है विश्वास, मूल्य, ज्ञान और अनुभव। फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आत्मचिंतन के लिए अनिवार्य है। आत्मचिंतन के लिए अनिवार्य है विचारों एवं कार्यों का विश्लेषण और मूल्यांकन करना। ये पहले वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्यालय विकास योजना को आधारित होना चाहिए। तो विद्यालय विकास योजना को विद्यालय के सभी पहलुओं को समेटने वाले नैदानिक अभ्यास पर आधारित होना चाहिए। चौथे वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सी रणनीति अहिंसक संप्रेषण के लिए नहीं है। तो कौन सी रणनीति इनमें से जो है संप्रेषण कौशल संप्रेषण के लिए नहीं है, अहिंसक संप्रेषण के लिए। तो आक्रामक होना अहिंसक संप्रेषण के लिए नहीं है ये रणनीति। तो फर्स्ट वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक अकादमिक पर्यवेक्षक का कार्य नहीं है। एक अकादमिक पर्यवेक्षक का कार्य नहीं है शिक्षकों को कार्यस्थल पर भौतिक सहायता उपलब्ध कराना। हतोत्साहित करना, शिक्षकों को प्रशिक्षण परामर्श देना, शिक्षार्थी की दक्षताओं की समीक्षा करना। तो हतोत्साहित करना वाला ये नहीं इसका कार्य हो सकता है, यानी सेकंड वन इज द राइट आंसर। अकादमिक नेतृत्व में शामिल नहीं है। अकादमिक नेतृत्व में शामिल नहीं है नियमों और विनियमों का ज्ञान। ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माध्यमिक स्तर शिक्षा का एक महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि
यह मुक्त शिक्षा विद्यार्थियों को अनुशासित रखना सिखाता है। उच्च शिक्षा और कार्य जगत का प्रवेश मार्ग है। यह उच्च शिक्षा और कार्य जगत का प्रवेश मार्ग है। ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक प्रभावी नेतृत्वकर्ता बनने के लिए स्वयं के 2 सबसे महत्वपूर्ण गुण हैं। सकारात्मक दृष्टि, पहल करने वाला, सकारात्मक विघ्न डालने वाला, ये तो नहीं सकता। आयोजक और योजनाकार होना चाहिए। प्रशासक और प्रबंधक होना चाहिए। एक प्रभावी नेतृत्वकर्ता पहल करने वाला और सकारात्मक होना चाहिए। ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विद्यालय में दल में निम्नलिखित को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। विद्यालय में किसी दल में किस चीज़ को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, ये इसका क्वेश्चन का वो है। तो जो मतभेद वाली स्थिति होती है उनको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लीडरशिप फॉर लर्निंग की खास विशेषताएं निम्न में से प्राप्त नहीं होती हैं। लीडरशिप फॉर लर्निंग निर्देशात्मक, वितरित, निरंकुश और परिवर्तनकारी। तो इन चारों में से इसका जो सही आंसर होगा वो होगा निरंकुश नेतृत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब ये हमारे 20